अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी ही अच्छी खबर आई है सऊदी अरब से उम्रा के हवाले से। समझिए कि उम्रा तो अब बिल्कुल फ्री हो चुका है उन लोगों के लिए जो कि ट्रांजिट यूज़ करना चाह रहे थे सऊदी अरेबिया का। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूएई से, दुबई से। दुबई में जो वीज़ों की फ़ीस है वो बढ़ गई है। इमिग्रेशन ने कुछ नई फ़ीसेस लागू कर दी हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उम्रा आप बिल्कुल फ्री कैसे कर सकते हैं और यूएई में जो वीज़ा फ़ीस बढ़ी हैं वो कितनी बढ़ी हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी कंट्री के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें। तो पहले स्टार्ट करते हैं यूएई में जो इमिग्रेशन ने फ़ीसें बढ़ा दी हैं उसके बारे में। यूएई ने 100 दिरहम की ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो आईसीए ने बढ़ा दी है हर उस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर जो इमिग्रेशन से इशू हो रही है। इमिग्रेशन ने चूँकि अपना सिस्टम सारा ऑनलाइन कर दिया है, आईसीए का सिस्टम अक्सर डाउन रहता था, तो उस सिस्टम को अपग्रेड इन्होंने किया। उसके लिए फिर उन्होंने एक सर्विस चार्जेस मजीद ऐड कर दी हैं। तो आपका विजिट वीज़ा, आपका ट्रांजिट वीज़ा, आपका फैमिली वीज़ा, इसके अलावा आपका जो 5 ईयर्स की मल्टी एंट्री है, इन सब के ऊपर 100 दिरहम की इमिग्रेशन की सर्विस चार्जेस और ट्रांजैक्शन फ़ीस लागू कर दी गई है। लेकिन इसमें उन्होंने आसानियां भी काफ़ी हद तक कर दी हैं कि जो वीज़े 2-2 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन फंसे रहते थे सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर और वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हो रही थी, उनमें अब बहुत सारी बेहतरी आ जाएगी। इनका जो सिस्टम अक्सर डाउन रहता था उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी क्योंकि उन्होंने नई सर्विसेज ऐड की हैं। जब नई सर्विसेज ऐड करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। क्योंकि यूएई का सिस्टम सारा ऑनलाइन है और ऑनलाइन सिस्टम में आप कंप्लेन कोई नहीं कर सकते। अगर आपका वीज़ा कहीं पे रुक जाता है, कहीं पे फंस जाता है, विदाउट रीज़न रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आप किसी भी जगह पे कोई कंप्लेन नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप दोबारा अप्लाई करने के। तो अब ये जो वीज़ा है आपका कोई भी रिफ्यूज़ल आती है, रिजेक्शन आती है या कहीं पर वीज़ा रुक जाता है तो आप और कंप्लेन भी कर सकेंगे कि मेरा वीज़ा यहाँ पर क्यों रुका हुआ है। उसके लिए ये ट्रांजेक्शन फ़ीस उन्होंने ऐड कर दी है। एक तो ये था दुबई के हवाले से। दूसरा, सऊदी अरब में जो था वो जो उन्होंने ओपन किया है ट्रांजिट वीज़ा 3 दिन का और 4 दिन का, यानी कि 72 आवर्स और 96 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा सऊदी हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि इससे पहले दुबई ने इंट्रोड्यूस किया था, कतर ने इंट्रोड्यूस किया था, इसके अलावा तुर्की ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 90% कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रांजिट वीज़ा इशू करती हैं अगर उनकी मुल्की एयरलाइन के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं, उस लोकल एयरलाइन के ऊपर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रांजिट वीज़ा आपको देते हैं। सऊदी अरब में ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं था, सिर्फ उन पाकिस्तानियों के लिए था जिनके पास किसी और कंट्री की नेशनलिटी हो, यूएसए की, यूके की, शेंजन स्टेट की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा वगैरह की। अगर आपके पास नेशनलिटी थी तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब इन्होंने सब पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर दिया है। तरीकाकार क्या होगा इसका तरीकाकार ये है कि आपने सऊदी एयरलाइन का टिकट परचेज करना है और ये टिकट रिटर्न टिकट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, आप पाकिस्तान से जद्दा का और जद्दा से पाकिस्तान का टिकट परचेज करेंगे, रिटर्न टिकट के ऊपर आपको ट्रांजिट नहीं मिलेगा। ये ट्रांजिट हमेशा मिलता है ऑनवर्ड टिकट के लिए। आप फॉर एग्जांपल दुबई जा रहे हैं तो सऊदी एयरलाइन यूज़ कर लें, सऊदी एयरलाइन का टिकट लेके आप जद्दा से दुबई चले जाएं, पाकिस्तान से जद्दा और जद्दा से दुबई, पाकिस्तान से रियाद, रियाद से दुबई, तो फिर उसके ऊपर आपको 4 दिन का ट्रांजिट मिल सकता है, मैक्सिमम 4 दिन का। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस ट्रांजिट के ऊपर उम्रा भी अदा कर सकेंगे। इससे पहले ये फैसिलिटी पाकिस्तानियों के लिए नहीं थी, बाकी कंट्रीज़ के लिए थी। पाकिस्तानियों को उम्रे का वीज़ा लेके या 1 साल की मल्टी एंट्री लेके फिर दाखिला मिलता था, अब वो ख़त्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि जो लोग 1 साल की मल्टी एंट्री अप्लाई कर रहे थे, 90% केसेस सेंड टू एम्बेसी हो रहे हैं, सेंड टू रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं और वो वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इसलिए जो लोग उम्रा करना चाह रहे थे मल्टी एंट्री के ऊपर, उनके लिए आसानी ये पैदा कर दी है कि आप लोगों के पास अगर सऊदी एयरलाइन का ऑनवर्ड टिकट है, अगर आप किसी भी दुनिया के किसी मुल्क से भी पाकिस्तान आ रहे हैं तो आते हुए आप सऊदी एयरलाइन का टिकट परचेज करके आ जाएं, या यहाँ से जाते हुए सऊदी एयरलाइन का टिकट परचेज करके आप चले जाएं। 4 दिन का आपको ट्रांजिट मिल जाएगा। सऊदी एयरलाइन से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, वो आपको ट्रांजिट वीज़ा ऑनलाइन ही दे देंगे। उस वीज़ा के ऊपर आपको एंट्री मिलेगी, एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको एंट्री मिल जाएगी और वहाँ से आप आसानी से उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रा अदा करने के लिए
आपके पास मक्का में, मदीना में या जद्दा में किसी होटल की बुकिंग होना लाजम है कि आपके पास कोई होटल बुकिंग होगी तो फिर आपके पास, अगर 4 दिन का आपने ट्रांजिट लेना, आपके पास 4 दिन की होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप 3 शहरों में रह रहे हैं तो एक एक दिन की तीनों शहरों में आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग के बगैर आपको ट्रांजिट नहीं मिलेगा। फिलहाल इसकी जो फीस है वो उन्होंने 100 रियाल रखी हुई है, 100 रियाल के ऊपर आपको ट्रांजिट मिल जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो ये इस फीस को बढ़ा भी सकते हैं, आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी होटल बुकिंग परचेज करना पड़ेगी। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है जो अक्सर ट्रैवल करते हैं और उम्रे की सादत से महरूम है, उनके लिए बड़ी ही आसानी कर रही है सऊदी हुकूमत ने। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त।